नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले तेलंगाना से एक वीडियो आया था। उस वीडियो में आईटी सेल वाले इस बात पर चर्चा करते हैं कि ध्रुव राठी का आखिरकार क्या किया जाए। उस चर्चा में आईटी सेल वाले कहते हैं कि वो फैक्ट के साथ वीडियो बनाता है, तो संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से तो हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हम उसका मजाक बना सकते हैं। अगर हम उसका मजाक बनाएंगे तो मार्केट में उसकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। लगता है कि उस पर काम शुरू हो गया है और ध्रुव राठी का मजाक बनाते हुए उनको दल बदलू साबित करने की कोशिश की जा रही है। और उसे लेकर पीएम मोदी की ध्रुव राठी के साथ एक चैट को वायरल किया जा रहा है। आखिरकार उस चैट की सच्चाई क्या है और उस चैट में आखिरकार है क्या, पूरी कहानी आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ध्रुव राठी को क्या कहते हैं और ध्रुव राठी क्या जवाब देते हैं और उसके बाद क्या खेल खेला जा रहा है। यह पीएम मोदी का पोस्ट है 2019 के चुनाव का। पीएम मोदी की इस पोस्ट में ध्रुव राठी के नाम एक संदेश लिखा है, बाकायदा पीएम मोदी के हस्ताक्षर के साथ मैं भी चौकीदार अभियान के लिए थैंक यू बोला गया है। और इसमें ध्रुव राठी के नाम पीएम मोदी कहते हैं कि ध्रुव राठी, हम मिलकर एक मजबूत और सुरक्षित भारत बना सकते हैं, आपके सहयोग के लिए शुक्रिया। तो ये पीएम मोदी ध्रुव राठी के नाम संदेश देते हैं। और इस संदेश की आखिरकार सच्चाई क्या है? जब पीएम मोदी ऐसा बोलते हैं तो ध्रुव राठी उन्हें जवाब भी देते हैं। ध्रुव राठी कहते हैं कि थैंक्स सर, बस दोस्ती बनी रहे। तो इसे लेकर आईटी सेल वाले कहते हैं कि देखिए, 2019 तक ध्रुव राठी पीएम मोदी के दोस्त हुआ करते थे और पीएम मोदी के साथ जमकर बनती थी, पीएम मोदी का सहयोग किया करते थे। लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, पहले आपको बताते हैं कि इस पोस्ट को लेकर और ध्रुव राठी के पीएम मोदी को जवाब को लेकर किस तरह ट्रोल किया जा रहा है और ट्रोल आर्मी क्या कहती है। हालांकि आम पब्लिक भी हैरान है इस पोस्ट को देखकर। इस पोस्ट की पूरी कहानी आगे आपको बताएंगे। यह पब्लिक कमेंट कर रही है कि यह कब हुआ, एक्सपोज, मतलब ध्रुव राठी एक्सपोज हो गए कि पीएम मोदी उनका शुक्रिया कह रहे हैं और ध्रुव राठी कहते हैं कि दोस्ती बनी रहे। उसके बाद एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं, कौन से किस्म का सपोर्ट किया ध्रुव। आगे एक और ट्विटर यूजर कहते हैं कि यह कब हुआ। ध्रुव राठी को ट्रोल करते हुए एक और ट्विटर अकाउंट से लिखा जाता है कि ध्रुव राठी सोच रहे होंगे ये किधर डिलीट करना रह गया, पीछे ही रह गया, बाय मिस्टेक उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट नहीं किया। तो ये कहा जा रहा है कि ध्रुव राठी ने इस ट्वीट को डिलीट नहीं किया, इसीलिए एक्सपोज हो गए हैं कि 2019 तक पीएम मोदी को सपोर्ट किया करते थे। शायद विपक्ष वालों ने मोटा माल दे दिया तो अब विपक्ष के साथ हो गए और पीएम मोदी का विरोध करने लगे। लेकिन पीएम मोदी और ध्रुव राठी की इस बातचीत का राज क्या है? दरअसल 2019 चुनाव में आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने एक अभियान चलाया था, मैं भी चौकीदार। उस पर ध्रुव राठी ने एक पोस्ट किया था, बल्कि कई पोस्ट किए थे और उसी के जवाब में पीएम मोदी ने ध्रुव राठी को थैंक यू किया था। शायद पीएम मोदी ने वो पोस्ट पढ़ा नहीं होगा या जो भी लोग पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट चलाते थे उन्होंने वो पोस्ट पढ़ा नहीं होगा और बिना पढ़े ही थैंक यू बोल दिया। और करण थापर के अंदाज में जो ध्रुव राठी ने बोला कि दोस्ती बनी रहे, दरअसल वो कटाक्ष था। वो इसलिए कटाक्ष था क्योंकि करण थापर के साथ जब पीएम मोदी ने इंटरव्यू किया था और सवालों से वो भाग गए थे और उसके बाद जाते जाते बोला था कि दोस्ती बनी रहे, तो उसी अंदाज में ध्रुव राठी ने बोला था कि दोस्ती बनी रहे। और ध्रुव राठी ने आखिरकार क्या पोस्ट किया था, मैं भी चौकीदार हूं अभियान पर। शायद उनकी टीम ने पढ़ा नहीं होगा, अगर पढ़ते तो थैंक यू की बजाय ट्रोल आर्मी को पीछे लगा देते। लेकिन पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट से बाकायदा थैंक यू वाला सर्टिफिकेट जारी कर दिया और उसी को लेकर अब आईटी सेल वाले ट्रोल कर रहे हैं कि देखिए, 2019 तक ध्रुव राठी पीएम मोदी को सपोर्ट करते थे। आखिरकार ध्रुव राठी ने लिखा क्या था, मैं भी चौकीदार हैशटैग पर। ध्रुव राठी ने लिखा था कि सब चोरों की एक ही पुकार, चोरी करके बोले अब मैं भी चौकीदार। आगे लिखते हैं, कोई बोले तो बेरोजगार, उसे चुप कराओ थप्पड़ मार, सबको टोपी पहना दो, करप्शन लीगलाइज करा दो, लोकपाल को दबा दो, तो जोर से चिल्लाओ मैं भी चौकीदार, सबको बताओ मैं भी चोरी छुपाने में हिस्सेदार, गोदी मीडिया का चाटुकार, आखिर अंधभक्ति का ही तो मारा हुआ यार, मैं भी चौकीदार। तो ये कविता टाइप ध्रुव राठी ट्रोल करते हुए कहते हैं और हैशटैग मैं भी चौकीदार का मजाक उड़ाते हैं और पीएम मोदी वाली टीम ध्रुव राठी के नाम थैंक यू का सर्टिफिकेट जारी कर देती है। और आज 2019 का वो ट्वीट निकालते हुए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि देखिए, पीएम मोदी के साथ कितनी शानदार दोस्ती हुआ करती थी।
तो अब ध्रुव राठी का मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि ध्रुव राठी के समर्थक उनसे नाराज हो जाएं कि देखिए ये तो 2019 तक पीएम मोदी का समर्थन किया करते थे, अब मोटा माल आ गया तो पाला बदल लिया। जबकि 2019 में भी ध्रुव राठी पीएम मोदी को एक्सपोज कर रहे थे, आज भी एक्सपोज कर रहे हैं, देश में लोकतंत्र के लिए आवाज उठा रहे हैं, फैक्ट के साथ वीडियो बनाते हैं। तो आईटी सेल वालों को समझ नहीं आ रहा कि इस बंदे से पार कैसे पाया जाए, इसीलिए मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ अकेले ध्रुव राठी हैं और एक तरफ बीजेपी की पूरी टीम। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री की मेहनत पर अकेले ध्रुव राठी ने कम से कम सोशल मीडिया पर पानी फेर दिया है। अकेले ध्रुव राठी पूरी आईटी सेल पर भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए इतिहास से कुछ न कुछ निकालकर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और ध्रुव राठी का मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आईटी सेल का एक खेल दिखाता है कि शायद आईटी सेल ने मान लिया है कि फैक्ट के साथ अब हम ध्रुव राठी का कोई जवाब नहीं दे सकते। यूट्यूब पर भी उनके जो सपोर्टर हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर जिन्हें पीएम मोदी ने सम्मानित तक किया, वो ध्रुव राठी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। जर्मन शेफर्ड कहने के अलावा, ध्रुव राठी की पत्नी को टारगेट करने के अलावा, उन पर विदेशों में बैठकर एजेंडा चलाने के आरोप लगाने के अलावा फैक्ट के साथ कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। शायद इसलिए ऐसा खेल खेला जा रहा है कि क्यों न ध्रुव राठी का मजाक बना दिया जाए। और ये वही नीति है कि आवाज उठाने वालों को, सवाल पूछने वालों को बदनाम कर दिया जाए ताकि लोग उन्हें देशद्रोही मान सके, उनको लेकर देश की जनता में गुस्सा हो जाए और उनकी बातों का कोई असर जनमानस पर ना हो। लेकिन देश के लोग भी अब जाग गए हैं और ध्रुव राठी को सपोर्ट करने वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यूट्यूब पर भी कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जो ध्रुव राठी के संदेश को आगे बढ़ाते हैं। ध्रुव राठी के खिलाफ अगर कोई अभियान चलता है तो उसको लेकर देश की जनता को जागरूक करते हैं। ध्रुव राठी या जो भी लोग आज के दिन लोकतंत्र के लिए आवाज उठा रहे हैं और मीडिया को जो एक्सपोज कर रहे हैं, मीडिया भी इस पूरे खेल में हिस्सेदार है। ध्रुव राठी के खिलाफ अभियान चलाने में देश के मीडिया एंकरों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब सब चुप हो गए हैं तो पुराने ट्वीट निकालकर इस तरह खेल खेला जा रहा है। लेकिन ये खेल काफी पुराना हो गया है, अब आईटी सेल को कुछ नया ट्राई करना चाहिए। आप ध्रुव राठी पर ऐसा एजेंडा चलाने को लेकर क्या सोचते हैं कि आईटी सेल जिस तरह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है और ध्रुव राठी को पुराना मोदी भक्त साबित करने की कोशिश की जा रही है, और अगर पूर्व में ध्रुव राठी ने पीएम मोदी को समर्थन किया भी था तो उसमें भी गलत क्या है। बहुत सारे लोगों ने पीएम मोदी को 2014 में वोट दिया, 2019 में वोट दिया, लेकिन अगर हालात देखकर, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अगर कोई राय बदल लेता है, सरकार से सवाल करने लगता है, तो उन सवालों का सरकार को, आईटी सेल को सम्मान करना चाहिए। उनका तर्क के साथ जवाब देना चाहिए मोदी सरकार के मंत्रियों को, पीएम मोदी को, बजाय कि इस तरह पुराने हथकंडे अपनाकर सवाल पूछने वाली आवाजों को बदनाम करने की कोशिश की जाए। आप इस पूरे खेल को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।